तो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू CHE1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, ओल्ड क्वांटम थ्योरी। इससे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बार बार पूछता है और किन किन फॉर्मूलों को हमें ध्यान रखना है, क्या क्या यूनिट्स हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम बाकी के भी चैप्टर्स कंप्लीट करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके मैं कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपको रिमेंबर रखना है, कि क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। प्लस आपको ओल्ड क्वांटम थ्योरी का पूरा चैप्टर ही एक तरीके से क्लियर हो जाए, इस चीज़ की भी मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगा। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि थॉमसन और रदरफोर्ड के जो मॉडल था उनके बीच में डिफरेंस बताइए। क्या था मेन डिफरेंस? आप जानते होंगे रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या था, अल्फा पार्टिकल्स वाला, जिसमें कुछ पार्टिकल थे, रे पास हुई, बैंड हुई, कुछ 90 पे, कुछ पास आउट हो गई थी। तो ये दोनों उन, और इसने क्या किया था, एक खरबूजा सा मॉडल दे दिया था अपना, जिसको वाटरमेलन भी हम प्रीवियस क्लास में बोलते थे। तो ये सारा आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। इसका जो मेन डिफरेंस है, जो क्वेश्चन का आंसर है, वो ये है कि जो थॉमसन का मॉडल था वो डज नॉट कंटेन एनी डिटेल्स अबाउट न्यूक्लियस। अब इसको आप याद कैसे करोगे? देखो, अगर आपको रदरफोर्ड का मॉडल याद है तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते थे कि उसने जब रे पास करवाई तो कुछ क्या थी, बेंट हो गई थी। तो बेंट क्यों हुई थी? क्योंकि वहां कुछ ना कुछ तो था। इतना याद कर लो कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो रे थी वो बेंट हुई। बेंट हुई इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ था, और जो वो था वो क्या था, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो था, तो इसका मतलब न्यूक्लियस की बात आ गई रदरफोर्ड में, इसका मतलब थॉमसन वो क्लियर नहीं कर पाया। तो इसलिए आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए पॉइंट में क्या होता है, टीचर को आसान हो जाता है चेक करने के लिए। और जब आप टीचर का काम आसान कर देते हो तो टीचर भी आपका जो काम है वो आसान कर देता है मार्क्स देने के लिए। तो बेटर होगा आप इस चीज़ को पॉइंट में भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस नीट एंड क्लीन हमेशा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूले इसी में कवर हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, वेवलेंथ आपको गिवन है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, आप जानते हो क्या होती है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब भी आप केमिस्ट्री का पेपर दोगे तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट आप यूज करोगे वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मत करना। यस, मैंने क्या बोला अभी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मत करना। अगर गिवन नहीं है स्पीड ऑफ लाइट तब आप ये वाला यूज करना, अदरवाइज पेपर के फ्रंट पेज पे चेक कर लेना, ऊपर दे रखी रहती है सारी चीजें। अगर दे रखी होगी अच्छी बात, नहीं दे रखी होगी तब आप यूज करना, या क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा तब यही यूज करना, अदरवाइज ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है वेवलेंथ दे रखी है और क्या निकालनी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सारी बातें तो बहुत दूर की है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, गिवन क्या है, वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। अब आप इसको डायरेक्टली नहीं रख सकते, आपको सबसे पहले से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, 300 को 300 रहने दो और एन को हटा दो। एन को जब आप हटा दोगे तो इसके साथ इंटू कर देना 10⁻⁻⁹ मीटर। बस इतना ही काम है, नैनोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। सबसे पहली क्या चीज बोली उसने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आपके पास गिवन है वेवलेंथ, आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट। तो जब आपके पास दो चीज गिवन है और तीसरी चीज आपको निकालनी है, तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला रहता है लैम्डा इक्वल्स टू C/V। ठीक है, V यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आप F यूज करना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, V की जगह हम समझते हैं वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का काम ऊपर है, नीचे नहीं। नीचे जो है ये V जो है इसमें फ्रीक्वेंसी का काम करता है। तो इसलिए आप C/F भी लिख सकते हो, और साथ में ये भी लिख देना कि आपने जो F लिखा है वो है क्या, जैसे मैंने लिख रखा है। तो फ्रीक्वेंसी F की जगह यूज कर लिया मैंने, V की जगह। ठीक है, बुक में V है पर मैंने F यूज कर लिया, आप चाहो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। स्पीड आपको पता है 3 × 10⁻⁴ यूज नहीं करनी अगर गिवन है तो, अगर नहीं है तो यूज कर सकते हो। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट बुक में ये थी। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, हमें वेवलेंथ पता है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को इसके तरह मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कोई ज्यादा बात नहीं है। V की जगह F का यूज किया है, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आया, सॉल्व कर लिया, फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्स में, आप इजीली जानते हो। नेक्स्ट क्या कहता है, वेव नंबर। वेव नंबर कैसे निकालते हैं देखो जरा, ये रहा वेव नंबर का फॉर्मूला V बार। ठीक है, V बार, वो बार वाला पीने वाला बार नहीं, ये दूसरा वाला बार होता है। ठीक है, तो V बार इक्वल्स टू 1/λ। लैम्डा क्या है हमारी, वेवलेंथ। वेवलेंथ नैनोमीटर में थी, नैनोमीटर से मीटर में चेंज किया हमने, क्या किया, Nm को 10⁻⁹ मीटर से चेंज कर दिया, उसको हटा के हमने ये लिख दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके वेव नंबर भी आ जाएगा। तीसरा क्या था, एनर्जी पर क्वांटा। इनके फॉर्मूले याद कर लेना, अगर न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं भिड़ता है तो फॉर्मूले याद कर लेना। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो वो कहीं से भी दे दे आपको,
क्वेश्चन आप इजीली यूज कर लोगे। अब इसका क्या है, देखिए कह रहा है एनर्जी पर क्वांटा निकालने के लिए प्लांक्स कांस्टेंट को इनटू कर दो फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी v है, आप चाहे तो f भी लिख सकते हो, मैंने बताया था। तो h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन रहेगी, नहीं रहेगी तो आप याद भी कर सकते हो, पर अदरवाइज आपको इसकी वैल्यू जो है वो गिवन रहती है। तो वैल्यू आपको गिवन होगी, प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 करके होती है, इनटू फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके हो, इसको सॉल्व करोगे एनर्जी पर क्वांटा आ जाएगा। लास्ट वाला जो है इसका फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। E इक्वल्स टू, ये E दोनों अलग है, मैं पहले बता दूं, ये दूसरा E है, चाहे आप बुक में देख लेना, यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत सेम लग रहे हो, पर ये दूसरा E है। तो E इक्वल्स टू, ये इसको कुछ और भी बोलते हैं, मैं शायद थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो अभी हम यहाँ पर थे, E इक्वल्स टू, ए क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू भी आपको पेपर में गिवन होगी। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, अगर यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे भी लिख ही लोगे, इनटू C क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज मत होना, स्पीड और वेलोसिटी एक ही होता है फिलहाल, वैसे तो इन पे भी डिफरेंस है, पर अभी तक हम जो है स्पीड और वेलोसिटी को सेम ही लेते हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनमें ज़्यादा नहीं पर अहम फर्क है। पर खैर यहाँ पे क्या लेना है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही हो गया, आप चाहे तो एवोगैड्रो नंबर इनटू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो, अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ये क्या है एवोगैड्रो नंबर, एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, और ये क्या है स्पीड। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपकी एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन निकल जाएगी बुक के क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन वो पूछता है, कह रहा है स्टेट द बोहर पोस्टुलेट्स फॉर द मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये देखिए पॉइंट्स में लिखा है, पॉइंट्स में लिखने का मतलब है इजीली होता है पढ़ने में और इजीली होता है इसको चेक करने में। तो जब इजी हो जाता है, मैंने आपको भी बताया था, जब एग्जामिनर का काम आप इजी करोगे तो वो आपको इजीली मार्क्स देगा, ये ट्रिक है, चाहे तो ये अपना के देख लेना। तो ये इस चीज़ का आंसर हो जाएगा। अगर आपको इनके अलावा और कोई आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप इन्हीं को लिखोगे। लास्ट वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें और इसमें से एक पूछ लेता है। क्या कह रहा है, देखिए वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, फर्स्ट चैप्टर में एक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कौन सी है, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसने ये वाली इक्वेशन दी थी जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट बताता हूँ ये हुआ कैसे, आप जानते हो। देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, ये बुक में दे रखा है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। प्लांक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, आप इसको पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ये नहीं दे रखा है, ये क्या था हमने अभी बात करी थी। ठीक है, तो ये क्या थी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों अलग हैं। ठीक है, ये और ये दोनों अलग हैं, ध्यान रखना, ये और ये अलग हैं। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये नॉट का साइन लगा हुआ है जिसपे, इक्वल्स टू आप इसको काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, अदरवाइज हाफ mv²। अब देखो इसको पकड़ना कैसे, देखो आपको दिख रहा है मास तो दे नहीं रखा, वेलोसिटी भी दे नहीं रखी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। तो जब काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है तो आपको डायरेक्ट वो रख देनी है, इसकी जगह या तो काइनेटिक एनर्जी बोल दो या तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लिख दो, जो आपको गिवन होगा वो लिखना है। आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन तो आप वही डाल दोगे। अब जो आफत है वो इसमें आती है कि आपको एक चीज़ ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, लेकिन ये डायरेक्टली गिवन नहीं है। हमने अभी पढ़ा था एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन वी। वी क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, वही आगे वाला यही है वो, यही है वो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें ये तो दे नहीं रखा फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमें लैम्डा मिल जाए, स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं, हमें अगर लैम्डा मिल जाए तो ये भी निकल जाता है। तो हमने सबसे पहले इसको वी के लिए ड्राइव किया, वैल्यू वी की जगह हमने सी अपॉन लैम्डा लिख दी। क्यों लिखी, क्योंकि हमें वेवलेंथ पता थी, हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है 2.99 करके होती है, या अगर नहीं दे रखी है तो 3.8। हमने इसको ड्राइव कर लिया, फिर हमने निकाल ली, सबसे पहले लैम्डा निकाल लिया। अब लैम्डा तो निकाल लिया, अच्छा सॉरी हाँ, लैम्डा भी हमें दे नहीं रखा था, लेकिन अब देखो फ्रीक्वेंसी तो हमें दे नहीं रखी। अब जब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया फॉर्मूले में, तो अब हमें क्या क्या रह गया, देखो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, प्लांक्स कांस्टेंट आप जानते थे, ये भी हमें दे रखा है, सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा निकाल लोगे। और अगर लैम्डा आ गया तो यही तो क्वेश्चन पूछा था उसने कि वेवलेंथ क्या है, तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है। इसको घुमाएगा, इसको याद रखना, इस इक्वेशन को याद रखना और इसको याद रखना। अगर ये दो चीजें आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन वी, लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन वी, और ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अगर डायरेक्टली गिवन होगा तो पुट कर देना, नहीं होगा तो लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन वी को घुमा के यहाँ पे पुट करके लैम्डा निकाल सकते हो।
तो ये क्वेश्चन थे, ये यहाँ पे हमने किया है, वैल्यू पुट कर दी और इसका आंसर भी आ गया कुछ 396.1। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ n इक्वल्स टू 3 व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछता है। कह रहा है कि क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी l की, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ml। ठीक है, अब ये दोनों होते क्या है ये आपको दूसरे चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं। l की वैल्यू लेते हैं हम 0 से n-1, फॉर्मूला होता है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। यहाँ पे n क्या है, ये वाला। अब l की वैल्यू 0 से कहाँ होगी, 3 माइनस n की जगह 3 रख देंगे, 3-1 इट मीन्स 2 है, तो l की जगह इक्वल्स टू 0-1-2। अब 0-1-2 तो आ गया। अब m ये जो उसने पूछा था इसकी वैल्यू क्या होती है, -l/l। हमें l की वैल्यू तो पता चल गई, 0 से 2 कितने डिजिट आते हैं बीच में, 0-1-2। अगर यहाँ 4 होता तो 0-1-2-3-4, अगर यहाँ 8 होता 0-1-2-3-4-5-6-7-8। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब l की वैल्यू हमें मिल गई 0-1-2। अब m की वैल्यू क्या है, -l से l। -l का मतलब क्या है, ये। अब देखो होता क्या है, पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा होता है और नेगेटिव में सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपको माइनस से प्लस तक लानी है, जैसे स्केल में होता है। तो इसी के साथ आपका ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे चैप्टर 2 से कौन कौन से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।